हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसी बैचेस। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वैलेंसी को कैसे निकाले बिना वैलेंसी को याद किए। तो आइए, सपोज दैट हम एक एलिमेंट लेते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उसका इलेक्ट्रॉन उतना ही होता है, उसका प्रोटॉन नंबर भी उतना इक्वल होता है उसका। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, जिसके एटॉमिक नंबर से हम इसका वैलेंसी निकालेंगे। एक पीरियोडिक टेबल में एक इधर साइड एक गैस होता है जो कि इनर्ट गैस उसको बोलते हैं, उसको कंप्लीट ऑक्टेट जो कर चुका है वो किसी साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो उसमें पहला होता है हीलियम, हीलियम। दूसरा होता है नियॉन, और थर्ड होता है आर्गन। और हीलियम का वैलेंसी होता है, एटॉमिक नंबर होता है 2, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 18। तो इतना याद रखें कि जितने भी मेटल के वैलेंसी होता है वो कम से कम 4 होता है। 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 4 से कम ही होता है। और नॉन मेटल के सेंस में इसका कम से कम 3 वैलेंसी होता है, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से कम हो सकता है। तो आज हम इसका 11 जो है, ये सोडियम जो है वो मेटल है। तो मेटल के सेंस में इसका हम 4 भी इसका वैलेंसी आ सकता है। तो हम इसको हमेशा चाहता है कि हम अपने एक कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट कर लें, हम जाके स्टेबल हो जाए, हम कोई साथ रिएक्शन ना करें। तो इसको रिएक्शन इसको अपने स्टेबल करने के लिए, इसको नियॉन बनने के लिए ये चाह रहे हैं कि हम नियॉन बन जाए। इसको नियॉन बनने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये 10 हो जाएगा। तो इसी को हम चलिए फॉर्मुलेट करके दिखाते हैं कैसे होगा। तो पहले इसका यही फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नोट करते जाइएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो हमको निकालना है सोडियम का। सोडियम एक मेटल है, सोडियम का हमको निकालना है वैलेंसी। तो हम लोग पढ़ा है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उसका उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है 11, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन भी होगा 11। इसका प्रोटॉन भी, इसके इलेक्ट्रॉन के इसके प्रोटॉन भी उतना ही होता है, इसका भी यही होगा 11। इसका एटॉमिक नंबर तो 11 होता ही है। अब हमको बात करना है कि इसको 10 बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। एक लॉस करेगा तो ये 10 बन जाएगा। 11 माइनस 1 इक्वल टू 10। जो इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस, और इस प्रोटॉन कैसे लिख देंगे 11, और इसका चार्ज क्या, तो इसका 11 होता है, इसका चार्ज भी 11 होता है। इसका जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो प्लस होता है, इसीलिए प्लस 11 हो गया। और इसको हम हटा देंगे, इसको हम हटा देंगे, इसको ले चलेंगे इसी की सेंस में। अब इसको हम -10 और प्लस 11 हुआ ना, तो 10 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 1 गया। देखो 10 में से 11 तो नहीं दे सकते, 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और दोनों में से बड़ा कौन है, 11, तो इसका प्लस हो जाएगा। इसका +1 जो हो गया, इसका +1 जो हो गया, इसका 11 इक्वल टू +1 जो इसका वैलेंसी हो गया, वैलेंसी। और सपोज दैट हमको निकालना है क्लोरीन का। नॉर्मली सब क्वेश्चन में क्लोरीन आता है ज्यादा, क्लोरीन का निकालना है। क्लोरीन का बताइए कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 लिख देंगे। अब हम देखिए इसको रिलेट करेंगे कि ये जो क्लोरीन है इसको अपना कंप्लीट ऑक्टेट बनाने के लिए एक पीरियोडिक टेबल में होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन। इसी सब इनर्ट गैस में इसको रिएक्शन कराएंगे, और कहीं इधर नहीं, इधर नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं, बस इसको हीलियम, नियॉन, आर्गन के साथ और जो होगा। जो क्लोरीन है ये किसके साथ जा सकता है, 2 जाएगा, तो इसका फिर ज्यादा वैलेंसी आ जाएगा। इसका जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो मैंने बताया था कि नॉन मेटल कम से कम 3 वैलेंसी होता है, 3 से ज्यादा वैलेंसी नहीं होना चाहिए। तो ये नॉन मेटल है, तो इसको हम 17 को अगर हम इसको माइनस करेंगे इसका, तो इसका ज्यादा वैलेंसी आ जाएगा। इसका लगभग आ जाएगा 15 वैलेंसी, तो 15 वैलेंसी होता नहीं है। इसको 10 के साथ रिलेट करेंगे तो इसका फिर क्लोरीन का फिर 7 वैलेंसी होता है, 7 वैलेंसी भी नहीं होता है। अब इसको हम रिलेट करेंगे आर्गन के साथ, तो आइए इसको फॉर्मुलेट करते हैं। क्लोरीन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसलिए इसका भी इलेक्ट्रॉन 17 होगा और इसका प्रोटॉन भी 17 होगा। एटॉमिक नंबर तो 17 होता ही है। तो इसका वैलेंसी इसका निकालने के लिए हमको इसको रिलेट करना पड़ेगा आर्गन से। तो इसका एटॉमिक नंबर आर्गन का होता है 18 और इसका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इसको हम लिखेंगे, इसको आर्गन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो अगर इसको हम गेन करेंगे तब नहीं देखिए वो +1 18 बनेगा, तो इसको हम 1 + 1 = 18। अब ये 18 ये ऑर्गन बन गया। अब इसका एटम इलेक्ट्रॉन का कैसा साइन होता है, माइनस कर देंगे। प्रोटॉन का वैसे लिख देंगे 17, इसका चार्ज क्या होता है प्लस कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है और इसको प्लस माइनस कर देंगे। 18 में से 17 जाएगा क्या होगा 1, साइन से ज्यादा बड़ा है 18 का, तो -1 हो गया। क्लोरीन का वैलेंसी होगा -1, वैलेंसी -1। अब देखिए ये जो चिप चलेगा वो बस 20 तक नहीं चलेगा, ये बस चलेगा वो 20 या 21 तक चलेगा। अब बात करते हैं हम 22 से आगे। 22 के आगे बात करने के लिए हमको अब आना पड़ेगा इसमें, इसको तो हम इसको इरेज करते हैं। जैसे हमको अब निकालना है मैंगनीज का, जिसके 25 होता है, एटॉमिक नंबर होता है 25, मैंगनीज होता है 25। अब हम इसको निकालना है इसका वैलेंसी। इसका वैलेंसी हम इसके साथ नहीं निकाल सकते हैं, बस ये जो एप्लीकेबल होगा वो 20 या 21 तक एप्लीकेबल होगा, 21 तक एप्लीकेबल होगा, उसके 21 के बाद ये दूसरा सेल चलेगा। अब इसमें एक बात आता है कि 21 के बाद आखिर हम कैसे इसको हम वैलेंसी को निकाल सकते हैं। 21 के बाद भी हम लोग एलिमेंट का वैलेंसी पूछता है, तो हम लोग आइए इसको निकालते हैं। इसमें सेल होता है एक, जैसे आप लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी वाला सेल नहीं है, दूसरा एक केमिस्ट्री का सेल है। इसको बायोलॉजी का सेल होता है CELL और जो केमिस्ट्री का सेल है इसको बोलते हैं SHELL सेल। तो ये जो है ये सेल ये करेक्ट है केमिस्ट्री के सेंस में, तो लोग इसी पढ़ते हैं। तो सेल में 1s हम लोग को नॉर्मली इतना ही लेके चलना है। 9, 10 में इससे बाहर का वैलेंसी नहीं पूछता है, 9 और 10 दोनों के लिए इससे बाहर का वैलेंसी नहीं पूछता है। ये 1s, ये 2s, ये 3s, ये 3p, ये 4s, ये 3d, ये क्या होता है आपके दिमाग में आता होगा कि जो 1 ये s है ये इसको सेल है, SHELL, इसको s से डिनोट करते हैं। तो ये 1 सेल, ये 2 सेल, ये 3 सेल, ये 3p, ये सब सेल है। तो S ब्लॉक में होता है 2, इस ब्लॉक में होगा 2, इस ब्लॉक में 2, P ब्लॉक में होता है 6 और D ब्लॉक में होता है 10। मतलब S में होता है 2, P में होता है 6 और D में होता है 10। तब हम आइए इसको निकालते हैं, कैसे निकालते हैं इसका वैलेंसी। 1, इसके स्टार्टिंग में ऐसे 1s², इसका S का है 2, इसका 2, फिर उसके बाद फिर 2s², 1 2s², s² इसका लिखेंगे क्योंकि s का इसका आप ब्लॉक होता है हमेशा 2, s के ऊपर कभी नहीं 6 नहीं लिखेंगे, और 2 लिख सकते हैं, 2 से कम लिख सकते हैं पर 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। 2s², फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा, 3p6 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 4s², तो हम इसको अब जानते हैं कि इसका स्टूडेंट हम इसको ज्यादा लेवल 12th लेवल का बता दिए हैं, तो इसका आप में काम नहीं आएगा। हम आपको बताया दूसरा चीज, समझिए ये 12th लेवल का आपको ये सब समझ नहीं आएगा, इसे मैं आपको बता रहे हैं दूसरा, यही सब रहेगा, बस थोड़ा सा इसका हम फॉर्मूला चेंज कर देते हैं। वो थोड़ा सा टॉप लेवल का, इसको सिंपल लेवल बताते हैं आपको, वही सब वही रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा थोड़ा सा। इसमें 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s²,
अब हमको यहाँ से गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे यहाँ से। तो इसका 1 स्क्वायर कितना है, 2 सेल है। इस सेल कितना है, 6 और 2 8 सेल है। इसमें 6 और 2 8 है। हम लोग इसके ऊपर पावर जो है ना उसको हम काउंट करेंगे, कितना हुआ 8 8 टू 16 17 18 हुआ, 18 और 19 20 हुआ। अब इसको कितना करेंगे तो इतना आएगा 3D 5 इसको रखेंगे तब ना जाएगा होगा 3D 5 5 to 7। देखो 8 to 16 17 18 18 और 7 एंड 7 कितना होता है 25। तो 25 हुआ। अब हमें इसको हम लोग निकालना है इसका वैलेंसी, इसका वैलेंसी निकालना है ना। इसको वैलेंसी के निकालने के लिए हम देखिए इसका देखो 4s स्क्वायर 3D के जो लास्ट में जो सेल बचेगा, ये जो सेल है इसके जस्ट आगे जो ऊपर इसका पावर होगा उसका वही वैलेंसी हो जाएगा। तो जो ये इसका हुआ वो इसका वैलेंसी हुआ, वैलेंसी ये इसका वैलेंसी हुआ। हम इसके चलते भी निकाल सकते हैं। अब हमको निकालना होगा, हमको मान चलो हमको आइडल का निकालना है 26 से 26 से 1 निकालना है। हम निकालेंगे कैसे करके 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर। अब हम लोग इसको गिन लेंगे 2 8 8 इसे काउंट करता है 6 और 2 8। इस ऊपर का पावर को हम लोग ऐड करेंगे, फिर 4s स्क्वायर। इसमें हम लोग इसका 25 था ना, इसका 26 आयरन होता है, इसका 26 आयरन होता है 26 आयरन आयरन होता है। यहाँ 5 रख देते हैं, यहाँ पे 6 रख देंगे। ये नॉर्मली 10 तक जाता है, हमने बता चुका है 10 तक, 10 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 10 से कम हो सकता है। इसमें भी वही है 6 होता है, 6 से कम हो सकता है और 6 से ज्यादा नहीं। इसमें 2 हो सकता है, 2 से कम नहीं हो सकता है, 2 से कम हो सकता है और 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो 4s स्क्वायर हो गया। उसके बाद 3D यहाँ 5 रख देते हैं, यहाँ पे 6 रख देंगे। तो अभी जाके इसको इतना हमको ऐड कर देना है कि इसको 26 आ जाए। इसको देख लो, इसको ऐड करने पर 25 आ रहा है, तो यहाँ में हम रख देंगे 8 हो जाएगा। 8 16 24 25 26। अब इसके जो आगे रहेगा ना वह इसका वैलेंसी, इसका वैलेंसी 2। तो ऐसे ही करके हम इसका पूरा वैलेंसी निकाल सकते हैं। अब इसका हमको पता करना है कि ये क्या है, मतलब नॉन मेटल है कि मेटल है, ये भी पता कर सकते हैं हम लोग वो फॉर्मूला पे। ये मेटल है उसमें तो हम लोग पता चल जाता है कि इसका माइनस साइन है वो नॉन मेटल है, और जिसका मेटल है उसका प्लस साइन है वो मेटल हो जाएगा, उसमें निकाल देते हैं। अब इसको इस भी हम टाइप से हमको निकाल सकते हैं। उसमें टाइप निकालते हैं सोडियम में, इसी टाइप का हम उसका निकाल सकते हैं। सोडियम 11 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर। अब देखिए तो 2 8 2 8 2 10 10 और 2 हो गया। तो यहाँ पर जब 2 हो जाएगा तो इसको कम कर देंगे, मतलब इतना ऊपर रख देना है ना एस में, चाहे पी ब्लॉक में चाहे कोई भी ब्लॉक में, यहाँ पर उतना जोड़ने पर ये 11 आ जाए इसका एटॉमिक नंबर। इसको जोड़ कर देख लीजिए इतना आ रहा है 26 इसका एटॉमिक नंबर। तो 8 और 2 10 और यहाँ पे 1 रख देंगे 11 1 हो जाएगा। उसको जोड़ 8 और 2 10 और 1 11। तो जो इसका 1 ऊपर वाला होगा वही इसका वैलेंसी हो जाएगा। वैलेंसी आ गया ना, मतलब इस भी मेथड से निकाल सकते हैं, और जो हम लोग पहले मेथड पढ़े थे उससे भी निकाल सकते हैं। चलिए उसको हम आप रिकॉल भी करा देते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर हमको निकालना है। इसी सोडियम का निकालना तो हमको रिकॉल करा देते हैं। तो सोडियम का 11 होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी उतना ही होता है, एटॉमिक नंबर भी उतना ही होता है। जो कितना हो जाएगा कि ये 10 हो जाएगा, -1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसका साइन कितना होता है इलेक्ट्रॉन का माइनस, तो माइनस हो जाएगा। इसका 11 हो गया। इसका प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है प्लस, तो प्लस हो जाएगा। और 11 से 10 जाएगा कितना बचेगा 1। साइन किसका बड़ा है प्लस का, प्लस ये नहीं हो जाएगा। साइन इसका ज्यादा बड़ा है ना तो प्लस 1। इसे भी निकल सकता है और इससे भी निकल सकता है। इसे मैंने हम पता कर लिया ना कि इसका वैलेंसी 1 होता है और इस मेथड से भी होता है। दोनों मेथड कोई भी आप यूज कर सकते हैं आपके मन के ऊपर, पर मेरे तरीके से ये मेथड आपके लिए बहुत सिंपलेस्ट होगा। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।